हो जाती है तो ऐसे ही करना है, ठीक है। इमीडिएट जैसे ही कोई फायर कुछ भी ऐसी कंडीशन का पता चलता है, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो इमीडिएट अपनी जो भी क्लास है उसको छोड़ना है, भाग के नहीं आना है, बिल्कुल भी आराम से निकल के आओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हुई है, कि सच में कोई बड़ा हादसा हुआ है या फिर उस टाइम पे मॉकड्रिल या फिर जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, इमरजेंसी हो, इस लोकेशन पे आए, यानी कि आप इस एरिया में सेफ हो जिस जगह से आप दूसरी जगह से आए हो, ठीक है। जस्ट हमारे सामने मैंने दिखाया था ये फायर एक्सटिंग्विशर है। अब पता तो चल गया ये फायर सिलेंडर है, तो इसको चलाना कैसे होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक प्रेशर गेज दिख रहा होगा आपको, जस्ट बीच में होता है, ये हमारा दिखाता है कि इसमें प्रेशर कितना है। अगर इसमें प्रेशर 0 है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर किसी काम का नहीं है। अगर इसमें प्रेशर हाई ज़्यादा है तो ये रिस्क बढ़ जाता है। तो इसमें दो लगा हुआ है, एक तो इधर साइड में रेड होगा 0 की साइड में, एक हाई प्रेशर साइड में रेड होगा। अगर हाई प्रेशर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें अंदर ओवर प्रेशराइज खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, या फिर कभी फील भी हो गया गलती से, तो उसको सुई हमेशा बीच में होनी चाहिए, ठीक है, मिडिल में सुई होना चाहिए। 15-16 केजी का प्रेशर अभी इसमें है, तो अगर बीच में सेंटर में सुई है तो इतनी से ओके, चलाने के लिए रेडी है। 16 केजी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप फायर हाइड्रेंट लाइन नहीं है, ये तो पूरा फायर का सिस्टम होता है, उसमें हम 6 से 7 केजी का प्रेशर, पानी का प्रेशर आता है हमारे पास, एंड उसको संभालने के लिए कम से कम 5 बंदे चाहिए होते हैं। और इसमें 16-17 केजी का प्रेशर है, इसको 5 बंदे तो नहीं चाहिए, बट एक ही बंदा इसको सेफली चलाए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए एक पास मेथड होता है, यानी कि आपको पास होना जरूरी है। तो पास में क्या होता है, PASS होता है। सबसे पहले इधर पिन होती है, सेफ्टी पिन, इसमें सेफ्टी पिन लगी हुई है इधर साइड में, ठीक है। तो पिन को सबसे पहले निकालना होता है, पुल द पिन। जैसे ही आप पिन निकालते हो, एम बेस ऑफ द फायर, यानी कि जो आग होती है, अगर जैसे आग इसमें लगी है तो आग यहाँ तक आती है। अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर का मुंह ऊपर रखूँगा, मतलब आग ऊपर आ रही है, मैं सोचूंगा ऊपर की तरफ ऐसे बुझाता रहूँ इसको, कभी भी आग नहीं बुझेगी। तो एम बेस ऑफ द फायर, यानी कि जहाँ से हमारी आग स्टार्ट हुई है उस लोकेशन पे हमको इसका एम करना है, यानी कि नीचे साइड में, ठीक है। पुल द पिन, ठीक है। दूसरा होता है एम बेस ऑफ द फायर, यानी कि जो आग का निचला हिस्सा है वहाँ पे हमें करना होता है। एंड ऐसा होता है स्क्वीज द लीवर, जो इसका लीवर है, ये जैसे ही पिन निकालूंगा ये येलो वाला हिस्सा हट जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पिन निकाल ली एंड एम बेस ऑफ द फायर किया, ये येलो वाला हिस्सा भी हट जाता है। मैंने इस लीवर को दबाना है, एंड इस लीवर को जैसे ही दबाने के बाद में फिर हमने जैसे पोजीशन ली है, सेम पोजीशन हमारी ये रखी है, कभी भी ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। कई बार जगह पे क्या होता है, पुराने फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं अलग अलग जगह पे रखे हुए। अगर मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ, क्या पता इसमें जो प्रेशर बना हुआ ओवर प्रेशराइजर ध्यान ना दिया हो इमरजेंसी में तुरंत, या फिर बॉडी की जो कंडीशन है वो 5 साल से पुरानी हो गई हो, 4-5 साल हो गए हो, कहीं पे लग गया और इसकी असेंबली है, ये हमारी असेंबली होती है यहाँ पे, ये लूज हो गई हो, तो जैसे ही ऐसे करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो हमारे साथ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो सेफ पोजीशन हमेशा रखो, ऐसे पैर को रखना एंड ऐसे साइड में। अगर बाई चांस इससे कुछ दिक्कत भी होती है तो हम सेफ हैं, ये ऊपर साइड में होकर निकल जाएगा, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं, मतलब हज़ारों में से एक आध बार होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या होता है, ठीक है। ऐसे प्रॉपर पोजीशन लेंगे एंड फिर हम इसको बुझाएंगे, ठीक है।